सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश में पाकिस्तानी जमात ने डेरा डालना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के सिलहट टाउन में पाकिस्तानी जमात का मजमा जुटना शुरू हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक सिलहट टाउन में अंबर खाना इलाके में इकट्ठा होने की खबर भी इनकी आ रही है। बांग्लादेश हमारा दोस्त था और पाकिस्तान ने उसको हमारा दुश्मन बना दिया। भारतीय मीडिया का ये कहना है। भारतीय मीडिया का ये कहना है कि बांग्लादेश के अंदर जाकर पाकिस्तान भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान अब बांग्लादेश में जमात के जरिए जाकर भारत के अंदर एंट्री करेगा और भारत को नुकसान पहुंचाएगा। आज देखें तो शेख हसीना की हुकूमत खत्म होने के बाद भारतीय मीडिया भी बौखलाया हुआ है, भारतीय हुकूमत भी बौखलाई हुई है और इस बौखलाहट के अंदर वो क्या बात कर रहे हैं बांग्लादेश को लेकर, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। भारत के दोस्त को अब दुश्मन बनाएगा पाकिस्तान और भारत को दहलाने की आईएसआई की एक नापाक साजिश। क्या है ये पूरा प्लान, आपको विस्तार से बताते हैं। बांग्लादेश के संकट का पाकिस्तान गलत फायदा उठाने की पूरी कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई नॉर्थ ईस्ट के आतंकी संगठनों को फिर एक बार एक्टिव करने की फिराक में है और इसके लिए अब वो असम मेघालय बॉर्डर का इस्तेमाल करेगा। उसे जमात इस्लामी के पीछे पाकिस्तानी जमात का भी रोल बहुत बड़ा मिलता दिखाई दे रहा है और इसने शेख हसीना को भी गद्दी से हटाकर देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। पाकिस्तानी जमात का अब बांग्लादेश में जमावड़ा लगने लगा है और ये कहना है खुफिया सूत्रों का, जिन्होंने बताया है आईएसआई जमात के जरिए भारत में घुसपैठ की फिराक में है। बांग्लादेश की हसीना सरकार ने जमात और उसके स्टूडेंट विंग पर प्रतिबंध लगाया था और महज कुछ महीने में ही उसी जमात ने छात्रों के प्रदर्शन के बीच शेख हसीना को न सिर्फ गद्दी से उतरने और देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, बल्कि देश भर में जबरदस्त बवाल भी मचा था। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश में पाकिस्तानी जमात ने डेरा डालना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के सिलहट टाउन में पाकिस्तानी जमात का मजमा जुटना शुरू हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक सिलहट टाउन में अंबर खाना इलाके में इकट्ठा होने की खबर भी इनकी आ रही है और बांग्लादेश से लेकर असम मेघालय बॉर्डर से घुसपैठ की फिराक में भी ये हैं। कोशिश ये कर रहे हैं जो कि बांग्लादेश उन इलाकों में बांग्लादेशी रहते हैं वहां ये शामिल हो जाएं और फिर घुसपैठ करें और इसके बाद इस घुसपैठ का इस्तेमाल भारत में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश को और तेज करने में वो कर सकते हैं। और पाकिस्तान ने इससे पहले भी कुछ ऐसी ही नापाक कोशिश की है, लेकिन अब बांग्लादेश एक होम ग्राउंड के तौर पर पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहता है पाकिस्तान। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अब वो पाकिस्तान जमात की मदद से पूर्वोत्तर के राज्यों में दशकों से हाशिए पर पहुंच चुके उग्रवादी संगठनों पर भी अपनी नज़र गड़ाए हुए है, उनका इस्तेमाल करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई जमात के जरिए अपने ऑल वेदर फ्रेंड चीन की मदद से ही इन उग्रवादी संगठनों को हवा देने की कोशिश में लगा हुआ है और ऐसे में एक बड़ी साजिश रची जा रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ सारा खेल दरअसल क्या पाकिस्तान ने ही रचा था, ये भी अब सवाल उठ रहा है और संकेत कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से रिजीम चेंज के ऑपरेशन में पाकिस्तान का हाथ होने की खबरें आई और अब इसकी धीरे धीरे पुष्टि होने लगी है कि कैसे आईएसआई ने इस पूरे खेल को रचा। पाकिस्तान के दो टुकड़े होने के बाद से ही वो बांग्लादेश में उस दल को लगातार निशाना बनाने के लिए एक लंबे वक्त से बड़ी साजिश रचता रहा है। शेख हसीना की सरकार का पतन करा करके काफ़ी हद तक के वो इसमें कामयाब भी हुआ है। बांग्लादेश में प्रदर्शन छात्रों का था, लेकिन कत्लेआम बुरी तरीके से हो रहा था और लगता नहीं था कि सिर्फ ये छात्रों का प्रदर्शन है, और ये हकीकत पूरी दुनिया ने देखी। और अब खबर है कि हिंदू और बीएस यानी कि बांग्लादेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारियों को, जो कि भारत के आईएएस अधिकारियों के समकक्ष माने जाते हैं, इन्हें जबरन इस्तीफा देने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है और उनकी जगह जमात के लोगों को वहां स्थापित किया जा रहा है। ऐसी कई खबरें निकल कर आ रही है। वहां ना सिर्फ हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, बल्कि उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। दरअसल ये दबाव बनाने की कोशिश भी है
माना जा रहा है कि आईएसआई का इसमें एक बड़ा हाथ है। जो हिंदू मूल के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनके परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तानी आईएसआई ने सिर्फ जमात इस्लामी के ही हवा देने की शुरुआत नहीं की, बल्कि आतंकी संगठनों के साथ भी हाथ मिलाकर के अब वो एक कदम आगे बढ़ाना चाहता है। और उनमें से एक है अंसरुल्लाह बंगाल टीम उर्फ अंसार अल इस्लाम। सूत्रों के मुताबिक साल 2022 में लश्कर ने भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए अंसरुल्लाह बंगाल टीम के साथ में हाथ मिला लिया और अब अपना बेस बांग्लादेश में स्थापित किया है। 2022 की खुफिया रिपोर्ट्स में कुछ ऐसी ही बातें सामने भी आई। सुरक्षा एजेंसियों की खुफिया रिपोर्ट ने साल 2022 में ही इस बात की आशंका जाहिर की कि लश्कर ने बांग्लादेश के आतंकी संगठन से हाथ मिलाया है। लश्कर बांग्लादेश के अंसरुल्लाह बंगाल टीम नाम से आतंकी संगठन के संपर्क में है और वो भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में भी है। कुछ साल पहले तो त्रिपुरा में कुछ मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने वाली खबरें भी सामने आई थी और उसी का बदला लेने के लिए लश्कर ने अंसरुल्लाह बंगाल टीम नाम के आतंकी संगठन से ये गठबंधन किया है। त्रिपुरा हिंदू बहुल इलाकों में आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए घुसपैठ करने के भी ये फिराक में था। लेकिन खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में गृह मंत्रालय ने बांग्लादेश पुलिस को अलर्ट जारी कर दिया था। साल 2022 में असम में भी कई आतंकियों को अरेस्ट किया गया था, जिनमें कई एबीटी से ताल्लुक रखने वाले भी थे। और इसी साल असम में 2 एबीटी के आतंकियों को असम से गिरफ्तार किया गया। उत्तर पूर्व के कई ऐसे ही इंसर्जेंट ग्रुप में, जिसमें कि NSCN के कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि KLO, ULFA, NDFB, द नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड जैसे कई ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप हैं। ISI और जमात की इन पर नज़र है। म्यांमार के सभी बड़े ऐसे ग्रुपों को पहले ही चीन हथियार और पैसे की लगातार मदद करता रहा है और अब इसी का फायदा उठाना चाहता है पाकिस्तान। ISI की मदद से इन्हें भड़काने की कोशिश है ताकि हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा सके। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो। भारतीय मीडिया कोई ना कोई बोंगी मार देता है और ये मशहूर है बोंगियां मारने में। और एक दफा फिर एक और बोंगी मार दी है कि बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी से जो इन्होंने बैन हटाया वो क्यों हटाया है। अब ये सीधे तरीके से बात नहीं कर रहे कि जमात इस्लामी से बैन नहीं हटना चाहिए था, या ये तो चाहते हैं बैन लगा रहे। यही तो वो बातें थी जो शेख हसीना वाजद के कानों में डाल डाल के नरेंद्र मोदी ने जमात इस्लामी पे पाबंदी लगाई कि ये पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, पाकिस्तान में भी जमात इस्लामी है। और आज एक दफा फिर जब शेख हसीना वाजद मुल्क छोड़ चुकी है, वजीर आजम की कुर्सी छोड़ चुकी है, तो एक दफा फिर भारतीय मीडिया वही बोंगियां मार रहा है कि किसी ना किसी को ये ख्याल आ जाए और जमात इस्लामी पे फिर पाबंदी लग जाए। जो बांग्लादेश के स्टूडेंट हैं इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, जो जमात इस्लामी है इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। भारत ये चाहता है कि बांग्लादेश के अंदर जितनी भी इस्लामी जमातें हैं, जैसे भारत के अंदर इनको तंग किया जाता है, इनको बैन किया जाता है, इनको पकड़कर इनके ऊपर मुकदमे चलाए जाते हैं, ऐसा ही हाल बांग्लादेश के अंदर हो। बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी को बैन किया जाए, बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी पर पाबंदियां लगाई जाएं। और जैसे शेख हसीना वाजद ने जमात इस्लामी के बुजुर्ग रहनुमाओं को फांसियां दी हैं, बांग्लादेश के अंदर यह सिलसिला एक दफा फिर शुरू हो जाए। यही वो भारत है जिसके कहने पर शेख हसीना वाजद ने जमात इस्लामी के बुजुर्ग रहनुमाओं को फांसियां दी हैं, इल्जाम लगाया कि ये पाकिस्तान की हमायत करते हैं। तो आज एक दफा फिर भारतीय मीडिया बौखलाया भी हुआ है और बोंगियां भी मार रहा है। जो भारतीय खुफिया एजेंसी के सूत्र हैं वो बोंगियां मारते हैं, बैठे फारग बैठे कोई ना कोई बोंगी छोड़ देते हैं, जिससे लोगों को एंटरटेनमेंट मिल जाती है। और एक दफा फिर भारतीय मीडिया एंटरटेनमेंट देने की कोशिश कर रहा है, वो भी अपने सूत्रों के रास्ते। तो जी वसीम भाई, जुनेद भाई, ये जो भारत है ना, भारत को इतने तकरीबन पिछले 10-15 नहीं, समझ लें कि 1971 के बाद ना बांग्लादेश इतना ज्यादा खुद मुख्तार नहीं हुआ जितनी ज्यादा भारत की इनके ऊपर तसल्लुत था। तो अभी फिर वो जब अवामी हुकूमत आई है तो एकदम के साथ वो जैसे उनको पीछे कर दिया गया, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा
कि हमारा तो अब इसमें कोई असर रहा ही नहीं बांग्लादेश के ऊपर, ये सारे खुद मुख्तार होना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान को ये अपना भाई कह रहे हैं। तो पाकिस्तान तो पहले ही हमारा दुश्मन है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर मिल गए तो हमारा क्या होगा। और पीछे से चीन भी इनकी मदद कर रहा है, तो ये इनको अपना खतरा पड़ा हुआ है कि ये लोग हमें ये तीनों मुल्क अगर मिल गए तो हमारा क्या होगा। तो इस वजह से ये साजिशें कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर भी आपने उस दिन बताया था कि रॉ एजेंसी के यहाँ पर बंदे हैं और हिंदुस्तानी भी यहाँ पर बंदे बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं। तो ये सारे कोई ना कोई ऐसा इकदाम करते रहेंगे, कभी दहशतगर्दी कर दी, कभी मुल्क की सतह पर आबी पानी फेंक दिया और यहाँ पर तकरीबन 40 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया, ताकि लोग बांग्लादेश वाली जो नई हुकूमत आई है वो इसी काम के अंदर उलझी रहे, उनको अपने दिफा की टेंशन ही ना हो, उसकी तरफ ध्यान ही ना जाए कि इंडिया क्या करना चाह रहा है, भारत उनके साथ क्या करना चाह रहा है। वो अपने मुल्क के अंदर इतने उलझे रहे, जैसे हमें अमेरिका ने उलझा दिया पाकिस्तान के अंदर, कभी IMF के कर्जे दे दिए, कभी वो कर्जा आ गया, कभी किस्तें चढ़ गई, कभी क्या हो गया। हम इतने ज्यादा उलझ गए हैं कि हमें दूसरों का पता ही नहीं चल रहा। ये ऐसे ही बांग्लादेश के साथ करना चाह रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो अब हुकूमत है मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के काम चलने देगी। बिल्कुल वसीम भाई, भारत नहीं चाहता कि शेख हसीना वाजिद के रास्ते जो बैन लगाए हैं उन जमातों पे बैन लगाए गए हैं जो भारत के खिलाफ थी, जो भारत के खिलाफ बात करती थी, जो मुसलमानों की बात करती थी, जो भाईचारे की बात करती थी। भारत ने हमेशा उन जमातों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करवाई हैं और जब ये अवामी हुकूमत आई है तो इसने आके देखा कि नहीं ये गलत हुआ है, तो उसने जब ठीक करने की कोशिश की तो अब भारतीय मीडिया इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसके ऊपर गलत खबरें चला रहा है और बोंगिए मार रहा है। मुझे मैं तो लगता है इसको बोंगिए ही कि कहूंगा। जुनेद भाई, बांग्लादेश की अवाम, पाकिस्तान के और दूसरे बंदे भी ना अब भारतीय मीडिया की साजिशें समझ चुके हैं, अब वो इनकी बिल्कुल बातों पे बिल्कुल। इतबार नहीं करते। अब इनका इतबार कौन करे जब पता है हमको कि भारतीय मीडिया किस तरह भोंगिए मारता है, किसी भी चीज को लेकर किस तरह उसका रंग ही बदल देता है, उस बात का अंदाज ही बदल देता है। तो यही कुछ अब बांग्लादेश के हवाले से हो रहा है और बांग्लादेश की अवाम अब वो बेवकूफ नहीं बनने वाली। बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने बहुत बेवकूफ बन के शेख हसीना वाजिद को देख लिया, शेख हसीना वाजिद ने उनको बहुत बेवकूफ बना लिया। अब वो लोग समझ चुके हैं सारी साजिशों को और अब भारतीय मीडिया की दाल बांग्लादेश में गलने वाली नहीं है। तो बिल्कुल। ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।